कोड की ज़रूरत नहीं है, मैं लास्ट में बताता हूँ अभी आपको कैसे ऑपरेट करना है उसको। चलो टाइप 8 टाइप 8 ध्यान देना इधर पे मैं क्या बता रहा हूं, है ना। टाइप 8 जो है वो है रेट निकालने वाले क्वेश्चंस। टाइप 8 में पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट है, आप शीट में देखिए, दो पार्ट दिख रहे हैं कॉपी में आपको, है ना। टाइप 8 पार्ट ए पार्ट बी मत देखो, बाद में देखना, अभी इधर देखो, है ना। तो रेट निकालने वाले क्वेश्चंस हैं टाइप 8 में, है ना। फाइंड द रेट, क्लियर। इधर ध्यान देना, रेट निकालने वाला क्वेश्चन बनता कैसे है, रेट निकालने वाला क्वेश्चन बनता कैसे है, क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन में आपको दिखाता हूं। जब आप रेट निकालने वाले क्वेश्चन को बनते देखोगे ना तो सॉल्यूशन आपको खुद को समझ में आएगा बहुत इजीली, बहुत अच्छे से। तो अब मैं रेट निकालने वाला एक क्वेश्चन बना रहा हूं आपके सामने। यदि मेरे को रेट निकालने वाला क्वेश्चन बनाना है तो अपने मन में पहले कोई रेट डिजाइन करना पड़ेगा। यदि मेरे को रेट निकालने वाला क्वेश्चन बनाना है, अपने मन में कोई रेट डिजाइन करना पड़ेगा, क्लियर। तो मैंने अपने मन में रेट डिजाइन किया 10% रेट के ऊपर मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। चलो अभी क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, बन जाएगा तो बताऊंगा, है ना। 10% क्या होता है, 1/10। 1/10 से प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या बनेगा, 10 से 11 बनेगा। 10 से 11 2 साल का रेशियो बनाऊं तो 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर बनेगा क्या बोलो, 2 साल का रेशियो 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर बनेगा। और यदि 3 साल का रेशियो बनाऊं 1 2 3 तो 10 का क्यूब और 11 का क्यूब बनेगा। समझ आ रही बात, क्लियर। मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे को सवाल 1 साल पे बनाना है, 2 साल पे बनाना है, 3 साल पे बनाना है। समझ आ रहा है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे को सवाल 1 साल पे, 2 साल पे, 3 साल पे। मेरा मन कर रहा है सवाल 2 साल पे बनाने का, तो क्या सवाल बना मेरा, मेरे को रेट निकलवाना ना आपसे। क्या निकलवाना है आपको मुझसे, नहीं आपको मुझसे नहीं, मुझसे आपको क्या निकलवाना है, उल्टा बोल रहा हूँ। हाँ इधर देखो, ठीक है ना। तो मेरे को आप लोगों से रेट निकलवाना है, इसलिए टाइम गिवन होगा। रेट निकालने वाले क्वेश्चंस में टाइम गिवन है और मैं 2 साल पे सवाल बना और टाइम दे देता हूं आपको 2 साल, 2 इयर्स, क्लियर। अच्छा 2 इयर्स में प्रिंसिपल और अमाउंट आपका गिवन होगा। प्रिंसिपल 100 करोड़ है क्या और अमाउंट 121 है क्या, प्रिंसिपल 100 बना, अमाउंट 121 बना, क्लियर। तो प्रिंसिपल 100 है और अमाउंट जो है आपका वो है 121। क्या निकालना है, रेट निकालना है। समझ आ रही बात है ना, हमें रेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये सवाल है, ध्यान देना, ये क्वेश्चन है आपके सामने, है ना। टाइम 2 साल, प्रिंसिपल 100, इसमें दिख रहा है, ठीक है। टाइम 2 साल, प्रिंसिपल 100 और अमाउंट 121, क्लियर। क्या फाइंड आउट करना है आपको, रेट, क्लियर। अब आप सुनना मेरी बात, कितने साल है, 2 साल। कितने साल का लेन देन उधारी है, 2 साल, है ना, 2 साल। तो सवाल खुद बता रहा है कि उधार लेने से चुकाने के बीच कितने साल है, सवाल खुद बता रहा है कि उधार लेने से चुकाने के बीच कितने साल है, 2 साल। बोलो समझ आ रही है बात। सवाल खुद हमसे कह रहा है 2 साल है, तो हम जानते हैं कि 2 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट स्क्वायर से ही बना होगा। अरे हमारे पास भी तो ज्ञान है, ऐसे ही थोड़े ना बैठे हम। सवाल बोल रहा है 2 साल, तो हम जानते हैं 2 साल में उधार लेने में और चुकाने में 2 साल का प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा पावर 2 से बनता है। तो हम जानते हैं कि प्रिंसिपल और अमाउंट के अंदर पावर 2 मिलेगा। अच्छा 2 साल एक ही दर प्रतिशत 2 साल तक चला हुआ है, अलग अलग रेट तो नहीं है ना, एक ही रेट परसेंट 2 साल तक चला हुआ है कि नहीं है। जब एक ही रेट परसेंट 2 साल तक चला है तो जो रेशियो यहां इस साइकिल पे बनेगा वही रेशियो इस साइकिल पे भी बनेगा, और 2 एक जैसे रेशियो रास्ते में आए ही होंगे, तो प्रिंसिपल और अमाउंट पावर 2 से बने ही होंगे, कंफर्म है। तो जब जब 2 साल आएगा हम समझ जाएंगे प्रिंसिपल और अमाउंट के अंदर पावर 2 छिपा हुआ होगा, सच है ये। और जब जब 3 साल आएगा हम समझ जाएंगे प्रिंसिपल और अमाउंट के अंदर पावर 3 छिपा हुआ है। बोलो समझोगे कि नहीं समझोगे, क्योंकि जब एक ही जैसा रेशियो रास्ते में 2 बार आएगा तो
तो प्रिंसिपल और अमाउंट पावर 2 से बना ही होगा, ये श्योर है, कंफर्म है। समझ आ रही बात? क्लियर? 3 साल में हम जानते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट के अंदर पावर 3 मिलेगा, कंफर्म है? बोलो कंफर्म है कि नहीं है? क्योंकि एक ही जैसा रेट परसेंट जब 3 साल तक चला है तो एक ही जैसा रेशियो साइकिल बाय साइकिल 3 बार लिखा हुआ होगा रास्ते में। जब एक ही जैसा रेशियो प्रिंसिपल और अमाउंट के रास्ते में 3 बार आया तो प्रिंसिपल और अमाउंट तो क्यूब से ही बना होगा, कंफर्म है। यदि 4 साल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, यदि 4 साल होंगे तो कंफर्म पावर 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत बढ़िया। हो गया काम हमारा। तो 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, देखो 10 का स्क्वायर है ये, 11 का स्क्वायर। हम समझ गए हर साइकिल 10 से 11 का रहा होगा, हर एक साइकिल 10 से 11 का रहा होगा कि नहीं रहा होगा? तो हमें सवाल के अंदर से सिर्फ वो एक साइकिल खींचकर निकालना है कि 2 साल की दुनिया में एक साइकिल का रेशियो क्या है? 10 से 11। समझ में आई बात? एक साइकिल रेट निकालने के लिए हमेशा आपको कहानी के अंदर से क्या खींचकर निकालना है? एक साइकिल। एक साइकिल क्यों एक साइकिल? क्योंकि सीधी सी बात है यार, रेट परसेंट तो हमेशा एक ही साइकिल पे छपा होता है ना। क्या 2 साल पे इकट्ठा ऐसे रेट परसेंट लिखा होता है क्या? एक ही साइकिल पे लिखा होता है ना। तो जब भी रेट परसेंट निकालना है हमेशा आपको कहानी के अंदर से एक साइकिल का रेशियो खींच के बाहर निकालना है ना। तो यहाँ की एक साइकिल का रेशियो 10 से 11 चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? 10 से 11 हम नहीं जानते, 10% रेट रहा होगा, बोलो 10% रहा होगा कि नहीं रहा होगा? इन केस अब सवाल उठता है सर हमें रेशियो का परसेंटेज नहीं पता हो तो कैसे निकालेंगे? तो निकालने का तरीका देखिए, 10 उधार लिया और ब्याज कितना दिया? 1। 10 उधार लिया, 1 ब्याज दिया इंटू 100, बताओ 10% आएगा कि नहीं आएगा? ब्याज दर कैसे निकालोगे? एक साइकिल का रेशियो निकालने के बाद परसेंटेज कैसे निकालोगे? 10 उधार लिया, 11 चुका है, 1 ब्याज दिया, तो नीचे उधारी ऊपर ब्याज, 10 के प्रिंसिपल पर 1 रुपया ब्याज इंटू में 100। ये फॉर्मेट ध्यान रखना, आएगा 10% रेट। क्लियर? इतनी बात ठीक है। अब एक और चीज सुनिए, सवाल वाला गिफ्ट में आपको स्क्वायर नहीं देगा। सवाल वाला इस प्रकार से गिफ्ट में आपको स्क्वायर नहीं देगा, नहीं तो ये सवाल तो आप क्वेश्चन देख के टिक कर दोगे सीधे। 100 से 121 2 साल, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 10 से 11 10% आएगा कि नहीं आएगा ओरली? तो सवाल बनाने वाला बनाएगा तो इसी प्रकार से, लेकिन वो पावर को छिपा लेगा। पावर को क्या कर लेगा? छिपा लेगा। अब सुनिए, ओरिजिनल क्वेश्चन बनाता हूं। 100 और 121 नहीं दूंगा, दोनों में इंटू 20 कर लूंगा। दोनों में क्या कर लूंगा मैं? इंटू 20। दोनों में इंटू 20 कर लूंगा तो अब प्रिंसिपल कितना हुआ? 2000 टाइम 2 साल, प्रिंसिपल कितना हुआ? 2000। अमाउंट 2420 हुआ क्या? रेट निकालना है। अब दिख रहा ना सवाल जैसा सवाल है ना। यहां तो ऐसा लग रहा था मतलब कुछ तो भी कर रहे नहीं। तो सवाल वाला आपको सीधे सीधे फ्रेश पावर आपके हाथ में नहीं देगा, उन पावर को क्या करेगा? किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई करके, कोई भी नंबर आप सवाल बना सकते हो इस प्रकार से, किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई करके इसको हाइड कर लेगा, वो छिपा लेगा। क्लियर? तो इसमें इंटू 20, इसमें इंटू 20, तो 2000 और 2420। अब बना सवाल। जैसे ही 2 साल देखा हम समझ गए 2 साइकिल चले हुए एक ही परसेंट के, यानी कि इनके अंदर पावर 2 छिपा हुआ है कि नहीं है? बोलो उसके अंदर पावर 2 छिपा हुआ है कि नहीं है? कैसे निकाले पावर 2? काटना चालू करें दोनों को। जब दोनों को पूरा जहां तक कटे वहां तक काटना है दोनों को, जहां तक कैंसिल हो वहां तक कैंसिल करना है दोनों को। पूरा कैंसिलेशन करोगे तो पूरा कैंसिलेशन करते करते जो 20 गुणा किया था ना वो 20 निकल जाएगा, अंदर से 100 और 121 आएगा। चलो इन दोनों को काटो, 0 से 0 गए और 2 से कैंसिल हो रहा है। देखो 2 से 100 और 2 से 121 आ गया कि नहीं आ गया? पावर 2। तो जब जब 2 साल होगा अंदर से पावर 2 निकलेगा, जब जब 3 साल होगा अंदर से पावर 3 निकलेगा, जब जब 4 साल होगा अंदर से पावर 4 निकलेगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर? लेकिन 1.5 साल पे सवाल बना दिया तो फिर तो पावर नहीं निकलेगा। पूरे 2 साल पे सवाल बना तो पावर 2 निकलेगा, पूरे 3 साल पे सवाल बना तो पावर 3 निकलेगा, पूरे 4 साल पे सवाल बना पावर 4 निकलेगा। यदि 2.5 साल पे सवाल बन गया तो फिर पावर नहीं मिलेगा, 1.5 साल पे बन गया तो पावर नहीं मिलेगा। तो उनके साथ कैसे डील करेंगे देखेंगे, पहले इनको सीख लेते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग? क्लियर? 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? एक और तरीका क्वेश्चन को करने का जो आपको सीखना जरूरी है, एक तो ये तरीका पावर देख लो, एक और तरीका दिखा रहा हूं, दोनों तरीके देखना और सीखना जरूरी है। दूसरा तरीका ये है कि भैया प्रिंसिपल और अमाउंट कितना दिया आपको? 2000 और 2420। कितने साइकिल है इनके बीच? सवाल खुद बोला ना, 2 साइकिल है इनके बीच, उधार लेने चुकाने के बीच 2 साइकिल। क्लियर? अब सुनिए, रेट निकालने के लिए हमेशा आपको कहां जाना है? एक साइकिल पर।
पहले काटेंगे तो बताओ 100 और 121 आ जाएगा। पावर मत देखो अभी, 100 और 121 के बीच आप बताइए कितने साइकिल है? 2 साइकिल से कहां जाना है? 1 पे जाना है। रेट निकालने के लिए हमेशा 1 साइकिल पर जाना है। सवाल आपको 2 साइकिल पे खड़ा करेगा, 3 साइकिल पे खड़ा करेगा, 4 साइकिल पे खड़ा करेगा, कितने ही साइकिल पे खड़ा कर दे, रेट निकालने के लिए हमेशा आपको कहां जाना जरूरी है? 1 साइकिल, क्योंकि रेट 1 साइकिल पे ही प्रिंट होता है, लिखा होता है। समझ आ रही बात? क्लियर? तो 2 से 1 पे जाना है, तो 100 और 121 अभी कितने साइकिल पर है? 2। 100 और 121 को उठाइए और 2 साइकिल से कहां ले जाइए? 1 पर। 100 और 121 को उठाइए, 2 साइकिल से कहां ले जाइए? 1 पर। समझ आ रही है बात? क्लियर? 2 से 1 पर ले जाने का मतलब है कि पावर 1/2 लग जाएगी। 100 और 121 को 2 साइकिल से कहां ले जा रहे हो? 1 पर। 2 से 1 पर ले जाने का मतलब है कि 100 और 121 दोनों पर पावर क्या लग जाएगी? 1/2। 100 और 121 दोनों पर पावर क्या लग जाएगी? 1/2। अच्छा, 100 की पावर 1/2 10 आएगा क्या? 121 की पावर 1/2 11 आएगा क्या? आ गया ना एक साइकिल 10 से 11? बोलो आया कि नहीं आया? एक साइकिल तक जाने का तरीका क्या है? जब 2 से 1 पे जाओगे तो 2 से 1 यानी कि पावर 1/2 बन रही, पावर आधी बन रही है। जब 3 साइकिल से 1 पे जाओगे तो पावर 1/3 बन जाएगी। अच्छा सुनो, 2 से 1 पे जाने का मतलब आधा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? 2 रुपए को जब 1 रुपया बनाते हो, आधा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो पावर आधी आएगी कि नहीं आएगी? जब 3 रुपए को 1 रुपया बना रहे हो तो 1/3 कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? 3 करोड़ को 1 करोड़ करना 1/3 है कि नहीं है? जब 3 से 1 पे जाओगे पावर 1/3 आएगी कि नहीं आएगी? जब 4 से 1 पे जाओगे तो 1/4 कर रहे हो, पावर 1/4 आएगी कि नहीं आएगी? समझ आ रही बात? क्लियर है? तो ये भी एक रास्ता आपको पता होना चाहिए, एक साइकिल पे जाने का तरीका। 100 और 121 को 2 साइकिल से 1 साइकिल पे ले जाना है तो 100 और 121 की पावर क्या हो जाएगी? 1/2 1/2। तो बताओ इसको सॉल्व करोगे, पावर 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट, वर्गमूल होता कि नहीं होता? वर्गमूल, स्क्वायर रूट। तो 100 की पावर 1/2 10 और 121 की पावर 1/2 11। बताइए 10 से 11 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? ये बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी को? ठीक है, ओके। तो 10 से 11 आ जाएगा, 10%। दोनों तरीके आपको ध्यान में रखना है। जिसको कॉपी करना है फटाफट कर लो इसको रफ, बिल्कुल, है ना, जल्दी से। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो इसका रिवीजन होगा हमारा, है ना। कॉपी कर लीजिए, जैसे करना है वैसे लिख लीजिए इसको, फिर हम क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे इसकी, है ना। और क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। टाइप 8 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1। हो गया? पहले क्वेश्चन पे ये टाइप 8 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1। कितना आएगा? 20%। मिटा दो इसको।
रफ कर दूं क्या हो गया? कहां से आवाज है? रफ कर दूं? पहले सवाल का क्या आंसर है? टाइप एट पार्ट है। कितना है? 20%। सुन, 3 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट। अब एक चीज अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर छाप लीजिए। रेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रिंसिपल और अमाउंट। और यह बता दे कि उनके बीच साइकिल कितने हैं। रेट निकालने के लिए सवाल हमें क्या दे दे? प्रिंसिपल दे दे, अमाउंट दे दे, और यह बता दे बीच में साइकिल कितने हैं। समझ आ रही बात? तो अब सुनिए, उसने क्या बोला है? 3 साल में 1, 2 और 3 साल में पैसा आपका 1.728 टाइम्स हो जाता है। यदि दुगना हुआ होता तो 1 का 2 लिखते। 3 साल में 3 गुना हुआ होता तो 1 का 3 लिखते। 4 गुना हुआ होता तो 1 का 4 लिखते। लेकिन 1.728 गुना हुआ है तो 1 का 1.728 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्लियर? या फिर दुगने को जैसे 100 से 200 लिखो तो काट के तो 1 और 2 ही आएगा ना वो। जैसे फॉर एग्जांपल दुगना होता तो दुगने को 100 का 200 भी लिख सकते थे, 1000 का 2000 भी लिख सकते थे, 1 करोड़ का 2 करोड़ भी लिख सकते थे, लेकिन काटने के बाद फाइनली 1 और 2 ही आएगा ना। तो दुगने को हमेशा क्या लिखोगे? 1 और 2। 3 गुने को क्या लिखोगे? 3 टाइम्स को 1 और 3। 9 टाइम्स को क्या लिखोगे? 1 और 9। तो 1.728 टाइम्स को क्या लिखोगे? 1 और 1.728। क्लियर है? ठीक। हम जानते हैं 3 साल में हमेशा क्यूब मिलता है। ये 1 का क्यूब है और ये 1.2 का क्यूब है। यदि आपका मैथमेटिकल नॉलेज अच्छा है तो ओरली आंसर आएगा। 20% रेट आ गया इसका। ये 1.2 का क्यूब है। यदि आपको क्यूब नहीं पता तो फिर ट्रेडिशनली भी जा सकते हो। दूसरा तरीका बताता हूं। इनकेस हमें क्यूब नहीं पता इतने बड़े बड़े, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा तरीका भी उससे भी कर लेंगे। अब इससे कर लेते हैं। तो बताइए, एक साइकिल पकड़ में आ गया 1:1.2। बताओ, एक साइकिल 1:1.2 पकड़ में आया कि नहीं आया? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो चलिए, तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या आया? 1 से 1.2। तो चलिए निकाल ले रेट। या फिर एक बात समझ रहे हो आप, 1 रुपए से 1 रुपया 20 पैसा 20% है कि नहीं है? या फिर निकाल लो, 0.2 का ब्याज है क्या? देखो ब्याज कितना है? 0.2। 0.2 का ब्याज है कितनी उधारी पर? 1 पर, इंटू 100। तो बताइए 20% रेट आएगा क्या? तो रेट परसेंट कितना आ जाएगा? 20%। बोलो क्लियर है इतनी बात? बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब दूसरा तरीका, दूसरे तरीके से यदि आपको जाना है तो ध्यान देना है ना। दूसरा तरीका क्या है हमारा? ध्यान दीजिए आप, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको हम। प्रिंसिपल और अमाउंट, ध्यान देना, एक ही सवाल से ज्यादा चीजें सीखने की आदत डालो। देखो 1, 2 और 3। 1 से 1.728, पॉइंट हटेगा नीचे 1000 लगेगा, इसके 1 लगा लो नीचे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो 216/125 आएगा फाइनली, पूरा कैंसल आउट होने के बाद, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली 125 रेशियो 216 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो बताइए 125 रेशियो 216 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है क्या इतनी बात, है ना। अच्छा, कितने साइकिल है इसके बीच? तो ये 5 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है, तो एक साइकिल 5 से 6 का हुआ क्या? तो 1 से 1.2, 5 से 6 एक ही बात है। चलो 5 से 6 से रेट निकाल लेते हैं। तो 5 उधार लिया, 6 चुकाया, एक ब्याज है क्या? कितनी उधारी पर? 5 पर, इंटू 100 करिए, आएगा 20%। देखो रेट सेम आ रहा है, 20%, 20%। 1 से 1.2, 5 का 6 एक ही बात है। आई कि नहीं आई बात समझ? सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। और वो जो तरीका बताया था 3 से 1 पे जाने का, 1/3 पावर लगा के भी कर सकते हो। 125 की पावर 1/3 5 आ जाएगा, 216 की पावर 1/3 6 आ जाएगा। बोलो ना, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करिए, सवाल नंबर 2। क्या आएगा? बी आंसर आएगा। ठीक है।
हो गया? ये कर लिया, कॉपी कर लिया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किस किस का आंसर आया है उसका? कई लोगों का 20% आया होगा उसका, बोलो किस किस का आया? दूसरे वाले का 20% आ रहा होगा? नहीं आ रहा? ऑप्शन नहीं है इसलिए, ऑप्शन होता कोई एक 20 तो 20% कई लोग बोल दिए होते अभी तक। चलो देखो, सुनिए वो क्वेश्चन कैसा है। पैसा आपका 2 साल में पैसा 6/5 गुना हो रहा है, बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 2 साल में पैसा कितना हो रहा है? 6/5। क्लियर है क्या इतनी बात? 2 साल में पैसा कितना हो रहा है? 6/5 गुना। दुगने को 1 का 2 लिखते, 3 गुने को 1 का 3, तो 6/5 गुना को 1 का 6/5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्लियर, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रेशियो बनेगा फाइनली? 5 से 6। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये बनेगा 5 से 6। एक साइकिल में जब तक जाएंगे नहीं तब तक रेट निकालेंगे नहीं। अभी कितने साइकिल इन दोनों के बीच? अब हमने सीखा है कि 2 साल में हमेशा स्क्वायर मिलते हैं। 2 साल में स्क्वायर मिलते हैं, बिल्कुल है। ये √5 का स्क्वायर है, ये √6 का स्क्वायर है। तो पर साइकिल √5 से √6 आया कि नहीं आया हाथ में? बताओ, पर साइकिल √5 से √6 आया कि नहीं आया? क्लियर है? डायरेक्ट 5 से 6 को उठा के रेट निकालने की कोशिश मत करना। 5 से 6 के बीच कितने साइकिल हैं? रेट निकालने के लिए हमेशा पहले एक साइकिल पे जाना होता है। समझ आ रही बात? क्लियर है? ठीक। तो √5 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर, एक साइकिल √5 से √6। या फिर दूसरा तरीका हमारा ये है कि 2 साल में पैसा 5 का 6 हो गया। कितने साइकिल इन दोनों के बीच? 2 साइकिल। रेट निकालने के लिए एक साइकिल पे ले चले, 5 और 6 को उठाइए, 5 और 6 को उठाइए और 2 साइकिल से एक साइकिल पे ले चलिए। ये 5 और 6 को उठाया मैंने और 2 साइकिल से एक साइकिल पे ले जाते हैं। 2 से 1 पे जाने का मतलब पावर आधी हो गई। तो बताओ ये क्या है? √5 से √6 होता ना, पावर 1/2 स्क्वायर रूट होता है। तो एक साइकिल √5 से √6 आया कि नहीं आया? तो चलिए, एक साइकिल आया √5 से √6। निकाल लेते हैं रेट। रेट निकालने के लिए नीचे प्रिंसिपल √5 है ना? √5। ब्याज, इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो चुकाया उसमें से उधारी माइनस करके ब्याज आएगा, इंटरेस्ट। √6 माइनस √5 आएगा ब्याज इंटू 100। तो बस इसी फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा सीधे। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, मैंने दिया है एक। यदि इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं आंसर इसका ऐसा ही आएगा। या फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको √6 √5 के वैल्यूज दे देगा, पुटअप करके आंसर निकालो। समझ आ रही है बात? ठीक है। टाइम क्या हो रहा है? 2:45 हो रहे हैं। 2:45, ठीक है, बहुत बढ़िया। करो, कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो इसको। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आना है आपको सीधे। 1 और 2 के बाद सीधे 5 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। क्या आंसर है 5th का?
किस किस का आ रहा है ए? पहले आप ये बताओ इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्लियर है? ठीक है। हाँ देखिए क्या सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, 3 और 4 हम करते हैं अभी, है ना। पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान देना, है ना। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 साल में 8,000। आज आपने कोई लोन लिया, यदि 2 साल तक नहीं देते हो तो 2 साल बाद विद इंटरेस्ट आपके सर पे कर्ज कितना हो जाएगा, 8,000। 2 साल तक नहीं देते हो तो 2 साल तक विद इंटरेस्ट आपके सर पे कर्ज कितना हो जाएगा, 8,000। और यदि 5 साल तक नहीं देते हो, 5 साल तक नहीं देते हो तो कर्ज कितना हो जाएगा, 27,000। समझ में आ गया सवाल? आज में कोई लोन लिया, 2 साल तक कुछ नहीं देते हो तो 2 साल बाद विद इंटरेस्ट 8,000 हो जाएगा कर्ज। यदि 5 साल तक कुछ नहीं देते हो तो कर्ज कितना हो जाएगा, 27,000। समझ गए क्वेश्चन को? इसमें यह पता करना है कि उधार कितना लिया था और ब्याज दर क्या है। अब सुनना मेरी बात, अभी तक हमने क्या सीखा, ब्याज दर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पी और ए, और ये बता दे कि साइकिल कितने बीच में। रेट निकाल देने के लिए हमें सवाल से क्या चाहिए, पी और ए, और ये बता दिया जाए कि बीच में साइकिल कितने हैं। ये 3 चीज है। अब बताओ 5 साल में से 2 साल गया, यहां कितने साल है, 3 साल। मतलब 3 साइकिल है क्या, है ना। ये प्रिंसिपल का रोल प्ले करेगा, ये अमाउंट का, और ये 3 साइकिल है। निकाल लोगे रेट? ये प्रिंसिपल का रोल प्ले का, अमाउंट का। सीआई बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। कहीं से भी रास्ते में से 2 राशियां उठा लो, एक प्रिंसिपल और एक अमाउंट हो जाता है हमेशा। हमेशा क्या हो जाता है, एक प्रिंसिपल और एक अमाउंट। कहीं से भी किस सीरीज में से, उधारी की सीरीज में से, ब्याज की सीरीज में से कहीं से भी कोई 2 राशियां उठा लो, एक प्रिंसिपल तो एक क्या हो जाता है, अपने आप अमाउंट हो जाता है। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर? तो ये प्रिंसिपल तो ये क्या क्यों हो जाता है, ये मैं बताऊंगा आगे आपको थोड़ा, है ना। तो ये प्रिंसिपल और अमाउंट हुआ कि नहीं हुआ, समझ आ रही बात? कितने साइकिल है बीच में? बीच में 3 साइकिल है कि नहीं है, क्लियर है इतनी बात? अच्छा, निकाले रेट इसका। तो प्रिंसिपल और अमाउंट को हम कैंसिल करेंगे तो बताइए, 000 कैंसिल, 8 और 27 आएगा। आप देख रहे हैं 2 का क्यूब और 3 का क्यूब आ गया। एक साइकिल 50% रेट है 8। अरे 3 साल में 3 साइकिल में क्यूब होता है हमेशा, तो 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है ना, 3 का क्यूब। तो बताइए एक साइकिल 2 से 3 का है कि नहीं है? कितने साइकिल इन दोनों के बीच? 3 साइकिल, 3 साइकिल से ना। तो बताइए एक साइकिल 2 से 3 आएगा, बस जैसे ही एक साइकिल आया रेट आ जाएगा हमारा। तो 2 से 3, एक ब्याज है तो रेट, 2 उधार लिया, 2 उधारी पर 1 इंटरेस्ट है, इंटू 100। तो बताइए रेट 50% आएगा कि नहीं आएगा? शायद ये ओरली भी हो सकता था। यदि इमेजिन कर लेते 2 साल में 8,000, 5 साल में 27,000, तो 3 साइकिल है, 8,000 27,000 के बीच 30 कैंसिल, 8 27, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, 2 से 3 50%। समझ में आई कि नहीं आई, है ना। मैं बस आपको ये जताना चाह रहा हूं कि बहुत ईजी है, स्ट्रक्चर देख के ऐसा नहीं सोचना क्वेश्चन बड़ा है, बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है उसमें। और दूसरी चीज सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं है ना। अभी भी वही था, प्रिंसिपल अमाउंट दिया जाता था, साइकिल दी, रेट निकालते थे, अभी भी रेट निकाला आपने, है ना। अभी सुनो ना, अभी आप कॉपी करने लग गए, इधर देखो। अब ये भी तो निकालना ना, हमें उधार कितना लिया था। तो अब सुनिए, जब इसको निकालना है तो इन दोनों को क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट। क्या मान लेंगे इन दोनों को हम, प्रिंसिपल और अमाउंट। किन्हीं भी 2 को उठा लो, पहला प्रिंसिपल दूसरा अमाउंट होता है। इन 2 को माना था, ये प्रिंसिपल का रोल निभा रहा था, ये अमाउंट का। इन 2 को उठाया, ये प्रिंसिपल का रोल प्ले कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये किसका रोल प्ले करेगा। क्लियर है क्या इतनी बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें किसी को? ठीक है। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। अच्छा कितने साइकिल है क्या? 2 साइकिल, 2 साल यानी कि कितने साइकिल है? 2 साइकिल। अच्छा 2 साइकिल का प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो स्क्वायर से बनेगा क्या? जैसे 2 से 3 का क्यूब है, 3 साइकिल में क्यूब है, तो 2 साइकिल में सीधे स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बहुत छोटी सी बात है, कंफ्यूज मत होना। जब 3 साइकिल में क्यूब है तो 2 साइकिल में स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? 2 में पावर 2, 3 में पावर 3, 4 होता तो पावर 4 लगाता मैं।
यहां 3 है, यदि यहां भी 3 ही होता तो वैसा का वैसा पावर 3 लगाता कि नहीं लगाता? तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आप देखिए 4 से 9 है क्या? प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 4 से 9 है कि नहीं है? तो ये जो 9 यूनिट है, ये 9 यूनिट किसके बराबर है? 8000। ये 9 इस सर्कल को बता रहा ना, इसके पैसे को, 2 साइकिल का रिलेशन है। 9 इस पैसे को बता रहा है, 4 इस पैसे को बता रहा कि नहीं बता रहा? 9 बराबर 8000 तो 4 बराबर कितना? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? यदि 9 बराबर 8000, यदि 9 बराबर 8000 तो 1 बराबर 8000 बाई 9। यदि 9 बराबर 8000 तो 1 बराबर 8000 बाई 9। 1 बराबर 8000 बाई 9 तो 4 बराबर 4 बार 8000 बाई 9, तो 32000 बाई 9 आएगा प्रिंसिपल। बहुत छोटी सी बात है, जो पिछले सवाल में किया था वही कर रहे हैं। प्रिंसिपल अमाउंट दिया हो, रेट निकाल लोगे। प्रिंसिपल निकालने के लिए 2 साइकिल की रिक्वायरमेंट है। दिख रहे 2? दिख रहे 2 साल 2 साइकिल। 3 साइकिल में क्यूब तो 2 साइकिल में स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? तो 2 और 3 का स्क्वायर, यानी कि इससे इसका रिलेशन 4 से 9 का है कि नहीं है? 9 बराबर 8000 तो 4 बराबर कितना आ जाएगा प्रिंसिपल? बोलो। तो 9 बराबर 8000 तो 1 बराबर 8000 बाई 9, 1 इज इक्वल टू 8000 बाई 9। तो 4 बराबर 4 बार 8000 बाई 9, 32000 बाई 9 आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए? बोलो समझ गए? समझ गए, बहुत अच्छे। तो अब कॉपी करो इसको फटाफट जल्दी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। फोर नहीं, 3 पर आ जाओ। 3 पर 3 करेंगे। हो गया कॉपी? तीसरा करिए, थर्ड क्वेश्चन। हो गया ये कॉपी? थर्ड क्वेश्चन करिए। कितना आ रहा? 9। रफ कर दूं इसको, मिटा दूं? ठीक है।
हाँ देखिए, एक निश्चित धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1000 वर्षों में 12,000, 1000 ईयर्स, 1000 साल। आज आपने कोई लोन लिया, यदि 1000 साल तक नहीं चुकाओगे तो आपके सर पे कर्ज कितना हो जाएगा? 12,000। और यदि 2000 साल तक नहीं चुकाया, 2000 साल तक नहीं चुकाया तो कितना कर्ज हो जाएगा? 16,000। यदि 1000 साल तक नहीं चुकाया कर्ज हो जाएगा 12,000। यदि 2000 साल तक नहीं चुकाया तो कर्ज हो जाएगा 16,000। क्लियर? अब सुनो, इसमें आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल। अच्छा बताओ, 2000 में से 1000 गया, यहां भी 1000 साल बचे क्या? अच्छा बताओ, इनके बीच 1000 साइकिल है क्या? ध्यान रखना, एक साइकिल नहीं है ये, 1000 साइकिल है, 1000। और यहां भी 1000 ही साइकिल है क्या? तो ये सवाल वो सवाल है जहां नंबर ऑफ साइकिल दोनों ओर सेम हो। ये सवाल इसलिए दिया ताकि आपको समझा सको कि जब नंबर ऑफ साइकिल दोनों ओर सेम हो तो उसका फायदा क्या है। क्लियर? अच्छा, इसमें रेट निकालने को नहीं बोला, सिर्फ प्रिंसिपल निकालना है ना। अब सुनिए, यहां से यहां का रेशियो 3 से 4 है क्या? काटो इसको, 3 0 3 0 4 3 3 से 4 है क्या? सेम रेशियो यहां वर्क करेगा कि नहीं करेगा? क्यों वर्क करेगा सेम रेशियो? क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल, छोटी सी बात, इसका रेशियो 3 से 4 है 1000 साइकिल का, तो यहां भी 1000 ही साइकिल है। अच्छा, 3 से 4 कितने साइकिल का रेशियो? 1000। और हमें भी 1000 साइकिल का ही रेशियो चाहिए ना, तो दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, वैसा का वैसा आप कॉपी करें 3 से 4। क्लियर है? अब देखो, 4 बराबर 12,000 तो 3 बराबर कितना आ जाएगा प्रिंसिपल? 4 बराबर 12,000 तो 1 बराबर 3,000, 1 बराबर 3,000 तो 3 बराबर 3 बार 3,000। बताइए प्रिंसिपल 9,000 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा क्या आंसर 9,000? तो प्रिंसिपल कितना आएगा? 9,000। बोलो क्लियर है इतनी बात? 4 बराबर 12,000, 1 बराबर 3,000, 3 बराबर 3 बार 3,000। बताइए 9,000 प्रिंसिपल आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है इतनी बात? तो जब नंबर ऑफ साइकिल सेम होंगे तो किस प्रकार प्रिंसिपल इजीली आ जाएगा। समझ आ रही बात? सेम रेशियो कॉपी करोगे, चाहे यहां 2-2 हजार साइकिल होते तो भी सेम रेशियो कॉपी होता। इसका रेट निकाल के बताओ। रेट 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 जल्दी कॉपी करो इसको। 3 बज गए क्या? शार्प 3 की बचा है थोड़ा, 2 मिनट बचे हैं ना। हाँ वही करो। हाँ इसको करो जल्दी से फटाफट, रेट निकालो, रेट इसका। आया रेट आया? क्या आया? सुनो 33 1/3% किस किस का आया? हाथ खड़ा करिए। 1 2 3 हाथ खड़ा करिए। किस किस का 33 से 1/3% आया? 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं करना है ना, गलत है वो। ठीक है, सुनना मेरी बात। रेट निकालने के लिए एक साइकिल पे जाना पड़ता है। आपने 1000 साइकिल पे से ही रेट निकाल दिया, 3 और 4 को उठा के सीधे। रेट हमेशा कितने साइकिल पे जाके निकलता है? एक साइकिल। रेट निकालने के लिए आपको एक साइकिल पर जाना पड़ेगा। समझ आ रही बात? रेट निकालने के लिए हमेशा आपको एक साइकिल पर। अरे तो देखो तो सही कैसे जाएंगे, आप तो पैकिंग ही कर रहे हो सीधे। इधर देखिए 3 और 4 के बीच कितने साइकिल हैं? 1000। इसको एक साइकिल पे ले जाएं तो 1000 से 1 पे ले जाओगे तो पावर 1/1000 1/1000 आएगी कि नहीं आएगी? तो एक साइकिल का रेशियो हमेशा एक साइकिल। 1000 से 1 पे जाओगे पावर 1/1000 1/1000 आएगी कि नहीं आएगी? अभी बाहर आएगी 1/1000 1/1000। तो 3 और 4 की पावर 1/1000 1/1000 निकल आएगा रेट। यहां से रेट निकालोगे, नीचे में मूलधन 3 की पावर 1/1000 है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? ब्याज कैसे बनेगा? जो
चुकाया उसमें से उधारी माइनस कर दे, ये ब्याज बन जाएगा इंटू 100। कैसे बनेगा रेट परसेंट, समझ आ रहा है? आएगा नहीं ऐसा सवाल, लेकिन पता होना चाहिए। क्लियर है? 33 1/3% मत बोलना, बस समझ आ रही बात। एक साइकिल पे जाने के बाद रेट निकलेगा। टाइप 8 के प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस कल करके लाओ। समझ आ रही बात? करते फिर कल बात आगे, है ना? ठीक है। ये किससे लिया था मैंने? अभी रुको अभी आप लोग इधर से निकलो सब।